अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर वेलकम टू siyaset.pk। जनाब अली वालेकुम सलाम। और मुझे फिर सौराब को देख के बहुत बहुत अफसोस होता है यार, बेचारे को खामखा उन्होंने 2 महीने से ज्यादा हो गए बंद किया हुआ है। कोई वजह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, खामखा का पंगा इन्होंने किया हुआ है और हर एक से गालियां खा रहे हैं। सर आज और 64 दिन हो गए हैं और आपको पता है कि आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो ये जो गटर के अंदर जो ढक्कन खुला हुआ था और उसके अंदर गिर के वो जो खातून और बच्चा जो जहाँ बाक हुआ है, उसके हवाले से आपको पता है कि इनिशियली कल क्या कहा है इन्होंने। ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये फेक न्यूज़ है। एक न्यूज बता रहे थे हम किस। आपको पता है उन्होंने कहा था ये फेक न्यूज़ है। उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है सर, वो बहुत ही horrific किस्म की सूरत हाल है। क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने जिस तरह ये पुलिस मुकाबलों में लोगों का कत्ल करवाते हैं। जी, वो अब तो सूरत हाल क्या सुनने में आ रही है कि उसका भी इन्होंने पता है क्या किया सर, वो खातून और बच्चा जहाँ बहक हुआ है, इन्होंने उसको कहा है कि ये फेक न्यूज़ है। उसके बाद इन्होंने उसके हस्बैंड को जाके पकड़ लिया। अच्छा। हस्बैंड के ऊपर बकायदा तशद्दुद किया है कि तुम कबूल करो कि ये तुमने उनको धक्का देके वहां पर गिराया है। अरे, धक्का दे के दिया? उसके बाद क्या हुआ है सर, अब सोशल मीडिया के वजह से उस बंदे की बचत हो गई। मैं एक्चुअली लेट्स लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूज़। ठीक चले। है जी। तो अब आप ये देखें, एक खातून जो कि अपनी 10 माह की बेटी के साथ सेवरेज लाइन में गिर गई थी कल वो। उसके बाद क्या हुआ है कि अज़मा बुखारी साहिबा आई हैं मंजर आम पर। उन्होंने कहा है कि ये तो सारा कुछ जाली था, फेक खबर थी हमारे ऊपर, वैसी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको याद होगा अब से कुछ अरसा पहले कराची में भी ऐसा ही वाकया हुआ था। मरियम नवाज साहिबा ने डिमांड की थी वजीर आला सिंध से कि तुम रेजिग्नेशन दो इसके ऊपर। साइन करो बिल्कुल। हम्म। और आज क्या हुआ है, आज वो अज़मा बुखारी को डिफेंड करती रही हैं, कहती हैं अज़मा बुखारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वही अज़मा बुखारी ने आगे दे दी। अब हाँ, आप इमेजिन करें सर सूरत हाल का। इतने मासूम लोग हैं ये, फेक शक्लें बना के और फेक बातें करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या मतलब है भाई? लोग आपको पता है इन्होंने पीका का जो कानून लगाया है, जो सोहराब बरकत को जो अरेस्ट किया है इन्होंने, इनका जी, जो इनिशियल केस था वो ये था कि सोहराब बरकत ने किसी का इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू में उस बंदे ने सवाल गुस्ताखी बराबर। कर दी है आसिम मुनीर साहब की। उसके ऊपर गिरफ्तार किया हुआ है और ये इतना बड़ा वाकया हो गया। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं सर, इसको स्टार्ट करने से पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप है, आप ये जरा सुने तो आपको वाकये का अंदाजा होगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली exactly। एसपी ने जब ये बात कह दी उसके बाद क्या किया इन्होंने इन्होंने उसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया, उसको हिरासत में ले लिया, उस पर तशद्दुद करते रहे। देखिए इस वक्त तक उसके शोहर को मीडिया के सामने नहीं लाया गया क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस ने उसको बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको प्रेशराइज किया, उसको मीडिया के सामने लाने ही नहीं दिया जा रहा। उसको ये कहते रहे कि तुम ये मानो कि तुमने उनको कत्ल किया है या तुमने उनको कहीं फेंक दिया है, जिसकी वजह से उसको मीडिया के सामने लाने से उसको अभी तक उसको नहीं लाया गया। और एसपी ने सर जो इनका जो प्लान था ना वो ये था कि इसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे, उसके बाद उसको पुलिस मुकाबले में कत्ल करके कहेंगे कि मामला रफा दफा हो गया, क्योंकि पुलिस मुकाबले में कत्ल करना तो आम सी बात है ना। 2,000 से ज्यादा लोग पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। और ये मैडम को मैं आज देख रहा था, उनकी चीफ मिनिस्टर को, वो कमिश्नर को, चीफ डिप्टी कमिश्नर को, पुलिस को, इनको उनको डांट रही थी कि जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और ये एक इस एक वाक्य पे वो इतना डांट रही थी कि जैसे पता नहीं क्या वाकया हो गया। और यार, इन लोगों की हैरत होती है मुझे कि ये गवर्नर कर रहे हैं, ये लीडर हैं हमारे, ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये क्या बने हुए हैं? हजारों लोगों को आप वैसे मार देते हैं, एक एक वाकया हो जाता है जिसको कि सोशल मीडिया उठा लेता है। आप बैठ के जो अपने अफसरों को डांट रहे हैं, और ये जो इन्होंने काम किया है ना, ये इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिएगा, हफ्ते 2 हफ्ते महीने में ये ब्यूरोक्रेट जो है ना, ये बहुत ही हरा, क्या कहते हैं क्या कहना चाहिए इसका लफ्ज, हराम। चालाक लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं। ये इनको ऐसा इनकी टांगे काटेंगे कि इनको इनको पता चल जाएगा कि जी ये क्या इन्होंने किया है। सर आप अंदाजा करें कि आपने ये जो जिस क्लिप की बात कर रहे हैं ना, ये क्लिप भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। आपको दुनिया में कहीं पर भी एक बंदा जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिल्कुल है। ये सबको बिठा के कौम को ड्रामा करके दिखा रही है वहां पर।
या और फिर बिल्कुल एक्टिंग एक्टिंग भी चेक कर लें सर, लेट्स वॉच दिस। बेमानी सिर्फ ये बात है कि वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले गए, वहां पर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले गए, उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टेम्पररी कोई कवर नहीं रखा गया। आराम से काम बंद करके अपने अपने घरों को चले जाते, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते, अवाम को मरने के लिए छोड़ देते। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है? अल्लाह ताला को जवाब देना है या आप नहीं भी देना? तो तकरीर करके लोगों को बेवकूफ बना के घर चले जाते हैं, जाके मेकअप करते हैं। यार ये भी तो होता है। उधर डिमांड कर रही हैं वजीर आला सिंध जो है वो रिजाइन करे, खुद कहती है मैं हमें तो पता ही नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम वो वही आगे कर देते हैं बस। अच्छा, हम तो पोस्टमैन है, यहाँ पे डाकिए बैठे हैं वल्लाह। कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, वाह वाह। डीजीएलडी आप मुझे जवाब दें इस बात का, हाँ जी, एमडी वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात का। सब आप आपका बताएं जवाब मुझे कि ऐसा क्यों हुआ। आगे ऐसी काटेंगे कि आप चलने के काबिल नहीं रहे। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं है। वाह वाह। सर एट बेस्ट जो है ना ये खातून टिकटॉकर से ऊपर के लेवल के ऊपर कभी भी नहीं जा सकती है। वही टीवी के लिए ये बनाना था ना, ये जो धमकियां दी है, ये अभी जब ये खत्म हो जाएगा टीवी पे, उसके बाद कहेंगे जी सॉरी सॉरी, ये मेरा मतलब ये नहीं था, आप अपना अपना काम करें, चले जाए जाए जाए, बस ठीक है। और वो लोग दिल में रखते हैं, ये लोग जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये छोड़ते नहीं है इस तरह कोई अगर पब्लिकली उनको इंसल्ट करे तो। इमरान रियाज साहब ने बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्ट स्टेटमेंट दी है, कहते हैं सिंध में कम से कम गटर में गिरने वाली बच्ची के वालिद को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बेगैरती का ये लेवल सिर्फ पंजाब हुकूमत में ही अबूर कर सकती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सही कहा। सर आगे चलते हैं। आपको पता है कि खान साहब की जो आंख का जो मसला है वो बहुत ही अजीबोगरीब सी इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है। आप इसके हवाले से ज़रा ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। रात सुहेल आफरीदी साहब भी उधर बैठे रहे रात को 2 बजे तक, और फिर खान साहब के डॉक्टर्स भी वहाँ पर आ गए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। अब सुहेल आफरीदी और खान साहब की जो बहनें हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देती हैं, उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? वो उन्होंने तो आज तक कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है, वो तो सिर्फ बाहर निकलते हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन बताते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अजीबो गरीब सी सिचुएशन और बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है कि खान साहब की किसी को नहीं पता कि अंदर क्या क्या सिचुएशन है, किस किस हालत में, और कितनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है उनकी आंख। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। और ये अपने इन्होंने तो सर कवर करना था, उसको छुपा दिया था। उनको तो पहले कहते थे कोई भी नहीं है, फिर उन्होंने मान लिया कि जी हाँ, क्योंकि वो ले गए थे उनको, 20 मिनट का ऑपरेशन हुआ। यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैंने 2-3 से बात की, आई स्पेशलिस्ट जो है बहुत जबरदस्त यहाँ के, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन, ये जो प्रोसीजर होता है, ये आप सिवाय उस पूरे फुल्ली स्टेरिलाइज जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसके अलावा वहां कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि जरा सी भी अगर इन्फेक्शन आंख के अंदर चली जाए, चाहे वो किसी चीज से जाए, वो आंख जाया हो सकती है। और ये जाके जेल में उनका इलाज उसमें करने के लिए कह रहे थे, और फिर अब वो जब ले गए जबरदस्ती, तो अब वो कह रहे हैं कि जी 20 मिनट का वो था और सब ठीक हो गया। और ये क्या, ये लोग सर, ये मतलब है कि आखिरी हद है ना इनकी, ये इन्होंने हर कुछ कर लेना है। मैं पीटीआई वालों से मुझे बहुत जबरदस्त गिला भी है, और उनकी स्ट्रेटजी में बिल्कुल नहीं मानता कि जी इनकी स्ट्रेटजी सही है कि रात के 3 बजे वो बैठे रहते, फिर उठ के चले जाते हैं, सुबह फिर आगे बैठ जाते हैं, कोई असर नहीं हो रहा, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। केपीके में और पख्तूनख्वा में एक बहुत पुरानी मसल है, और उस पर कई फिल्में बन चुकी हैं, और उनका नाम, फिल्मों का नाम होता है टोपक जमा कानून। उसका मतलब पश्तो में, ये टोपक जमा कानून का मतलब है कि बंदूक मेरा कानून है। और उसमें बेशुमार फिल्में बन चुकी हैं कि वो हीरो और हीरोइन, वो लड़ाइयाँ झगड़े, ये जब दोनों साइड्स की, जब आप अपनी कुव्वत शो नहीं करेंगे, आपको कोई सीरियस नहीं मिलेगा। आप रोज आके बैठ जाए 3 बजे तक, कुछ नहीं होगा। इनको पूरी गवर्नमेंट इनके पास है, पूरी केपीके के लोग इनके साथ हैं, पूरी असेंबली इनके पास है। इनको चाहिए कि ये अपना मसल इनको दिखाएं कि जी आप ये करोगे तो हम आपके ये अफसरों को निकाल रहे हैं यहाँ से। वो एक बयान उन्होंने दिया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी अब
आइंदा मैं ये जो कोर कमांडर है और ये जो आईजीएफसी है, इनसे कोई बात नहीं करूंगा। उनसे बात नहीं करेंगे। आप उनसे कहें कि जी आप यहाँ कोई फौजी नहीं आएगा, निकल जाए यहाँ से। आप एक दिन के लिए आप हड़ताल नहीं करें, आप अटक का पुल बंद कर दें एक दिन के लिए कि जी यहाँ कोई नहीं आएगा। हम्म। आपको अपनी फोर्स दिखानी पड़ेगी, खाली बातों से ये नहीं मानने वाले। सिर्फ बातों लातों के भूत हैं ये सर, बातों से नहीं मानने वाले। सर अब तो बहुत ही कंसर्निंग जो है ना ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है। अब रात जब इन्होंने अपना धरना ख़त्म किया है तो उस वक्त उन्होंने कहा है कि हम सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ। कोर्ट्स आपको पता क्या है। ये वकीलों ने 2-3 साल जाया कर दिए कोर्टें जा जाके? कौन सी कोर्टों में जा रहे हैं? वहां कोर्टों का हशर तो देखें, वहां सब लेटे हुए हैं। वहां पे कोर्ट कहाँ है? जज कहाँ है वहां? एग्जैक्टली exactly। तो अब ये तो सिंपली उनको डेडलाइन देनी चाहिए कि आपके पास 2 दिन है, खान साहब की उनके डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए ताकि पता चले कि उनकी क्या सिचुएशन है। और अगर नहीं करते हैं तो उनको राइट अवे, 8 फरवरी तो बहुत दूर है, उनको राइट अवे कॉल देनी पड़े चाहिए, सबको कहें निकलें। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इतने सारी सड़कें बंद कर दे, पूरे केपीके को बंद कर दे, कोई इधर पंजाब नहीं आएगा, कोई इधर से नहीं जाएगा। करे धरना देने का क्या फायदा कि बैठ जाए अब वो आके आपको गोलियां मार के और डंडे मार के आपको उठा के भगाने। आप अपना अपना जोर तो दिखाएं, आपके पास है बहुत जोर, अगर स्ट्रेटेजी आपकी ठीक नहीं है। सर ये सर झुका के बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली ये वाले विजुअल्स जो हैं सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करते रहे। फायदा आपको जो है नहीं। ना मैंडेट सर झुकाकर बैठने के लिए नहीं दिया है, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप सारी हदें उनसे जो है ना क्रॉस हो जब चुकी तक हैं। आप लड़ेंगे नहीं उनसे, उनको आप अपनी ताकत से अपना राइट, कोई आपको आपका हक नहीं देता जब तक आप लड़के नहीं ले सकते। सर एक तो आपकी आज हेयरिंग थी, उसके वाले से मैं बात करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद हम डील के ऊपर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आपकी जो आप सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, आपने एक वीडियो जारी की है। जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। आज पाकिस्तान ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे एक्टिविस्ट हैं, उसमें बहुत सारे पीटीआई के लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने अपने सेनेटर्स को और उन सब से मिलके एक हियरिंग ब्रीफिंग रखी थी कि जी हम सब आपको आके पाकिस्तान में जो ट्रांस नेशनल रिप्रेशन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। 2 घंटे की वो ब्रीफिंग थी। उसमें कुछ अमेरिकन भी थे, क्रिस्टीना फेयर थी और भी लोग थे। मोहित बिजारा साहब ने भी दी प्रेजेंटेशन की। मैंने भी एक रिटन और वीडियो विटनेस स्टेटमेंट दिया और कर्नल अकबर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। सबके ये जमा होकर वहां पे उनको 2 घंटे तक ये पूरा डिटेल में सुना गया कि जी ये क्या पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। और खासकर ये जो लंदन में जो 2-3 केस हुए थे और स्पेशली उन्होंने पकड़ लिए, यानी हैट्स ऑफ टू दी स्कॉटलैंड यार्ड पीपल कि उन्होंने चंद दिनों के अंदर अंदर वो 9 लोगों को पकड़ लिया। और उसमें मैं आपको एक खबर भी दे दूं कि जो 9 लोग पकड़े गए उसमें से 5 की उन्होंने बेल कर दी, 3 को तो उन्होंने इंडाइट करके चार्ज कर दिया, 2 की बेल नहीं की। और जो जो उसमें से जो पकड़े हैं उनमें से 2 इन्फॉर्मर बन गए इनके पुलिस के। उन्होंने कहा जी हम बताने लगे आपको कि कौन लोग थे क्या थे। और जो इनिशियली खबर ये आई है, अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता सकता, वो खबर आई है ये हर तरफ जो गुल्लू बट होते हैं ना, उन गुल्लू बटों की तरफ ये इशारे जा रहे हैं। समझे आप? ये गुल्लू बटों की तरफ अगर इशारे जाएंगे तो गुल्लू बट तो 1-2 पकड़े जाएंगे तो वो फिर बड़े गुल्लू बटों को फंसा देंगे और ये इनके लिए बड़ी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। सर ये गुल्लू भट्ट जो है वो जो नवाज शरीफ के घर लंदन में बाहर जो फिर रहे होते हैं, वो जो गालियां वगैरह देते हैं और बदमाशी पता नहीं करते हैं। कहाँ फिर रहे होते हैं, ये तो आप तो देखिए मालूम है। सर, स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में आपने बात की। स्कॉटलैंड यार्ड इन क्रिमिनल्स के लिए जो है ना अपनी रेपुटेशन नहीं खराब करेगा कभी भी, वो हर हद तक जाने के लिए। देखिए उन्होंने 13 फरवरी को केस शुरू कर दिया है, मतलब 1 महीने के अंदर। हालांकि वहां 4-4 महीने 5-5 महीने तक इन्वेस्टिगेशन होती है। जब पक्का हो जाता है केस ना, फिर आता है कोर्ट में। इन्होंने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 13 फरवरी को केस रखा दिया। इसका मतलब है कि उनके पास सॉलिड एविडेंस आ गई है। सर ये क्योंकि ये गुल्लू बट ये कौन सा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल्स हैं, ये तो वही बदमाशी जो पाकिस्तान में ओए आजा बस वो वाली सूरत हाल होगी इनकी भी। उनको 2 मिनट लगे इनको पकड़ने के लिए। रेंट कार होती है, रेंट बिल्कुल। क्राफ्ट होता है, रेंट किलर होता है, रेंट सब कुछ रेंट पे होता है ना। तो अब अगर रेंट वाला पकड़ा गया, अब अगर गुल्लू बट निकल आया तो फिर तो इनके बड़े गुल्लू बटों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब वहां पर उनको
ये जो पनाह मिली हुई है ना, ये भी मुश्किल हो जाएगी कि गुल्लू भट्ट अगर और वो गुल्लू भट्ट ये कोई पक्के आदमी तो नहीं होते, ये तो पैसे वाले आदमी होते हैं। उनको जब पता लगेगा कि मैं 10 साल के लिए जेल जा रहा हूँ, वो कहेगा यार मुझे मेरी जान छोड़ो, मुझे तो इन्होंने कहा था, वो फौरन नाम ले लेंगे, और 2 ने तो ले दिए अभी। और पता चला तो कि कौन से नाम लिए हैं, किसके नाम लिए हैं, ये नहीं बताया अभी। ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जो इंडिकेशंस है वो यही है कि गुल्लू भट्टों की तरफ है। अब वो चलो। गुल्लू भट्ट किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये तो नहीं, एक जेनेरिक टर्म है ना गुल्लू भट्ट। जी 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 जी, नहीं लेकिन गुल्लू भट्ट जो है वो ज्यादातर लिंक उन्हीं के साथ होते हैं, वो जो डम्बोज हैं पाकिस्तान में ना। वैसे तो दोनों साइड्स की यही सूरत हाल है। किसी भी तरफ हो सकते हैं, लेकिन चले आगे चले, इसमें अभी सर आएगा। ये जो हेयरिंग के हवाले से मेरा थोड़ा सा, ये इसको इनिशिएट किसने किया था, ये जो आपकी हेयरिंग हो रही है? फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो कि उनकी वेबसाइट भी है। वो ये लोग सारे एक्टिविस्ट जो है काम कर सकते हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें डेंटिस्ट हैं, और काफी एक्टिविस्ट लोग हैं जिनके जो जो सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को पैसे वैसे देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं, इस तरह जो अमेरिका का सिस्टम है ये। हम्म। उन्होंने उनको सबको तैयार करके ये ब्रीफिंग फिक्स कराई थी कि जी आज के दिन 29 को ब्रीफिंग होगी है। और वो ब्रीफिंग हो गई, और उसमें 2 घंटे तक सब सुना गया। अब उसकी पूरी डिटेल अभी 2-3 घंटे में आ जाएगी, फिर उसके ऊपर डिटेल में बात हो सकती है कि किसने क्या कहा। मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो तो मैंने लगा दिया है आपको। सर इन इन ब्रीफिंग्स का यानी कि फायदा भी कोई होता है या नहीं होता? उसकी बिल्कुल उसकी होता वजह ये है कि अगर आपके टॉप के ऊपर बैठा हुआ वो तो डायरेक्टली जनरल के साथ लिंक्ड है और वो कर रहे हैं जो उनका दिल नहीं, कर रहा वो है। तो बहुत ऊंचा लेवल है ना। ब्रीफिंग का ये होता है कि जी आपको याद होगा कांग्रेस ने बिल पास किया था एक पाकिस्तान के बारे में। हम्म वो ये 300 400 350 कांग्रेसमैन ने मिलकर पास किया था। इसी तरह और एक लॉ लॉ कानून जो है इन प्रोसेस है कांग्रेस में कि जी ये इनकी एक सैंक्शंस होती हैं जो कि बड़े बड़े लीडरों पे लगती हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। वो सैंक्शंस का बिल अगर पास हो गया तो आपके बड़े बड़े लीडर, फौजी, ये दस्ते वस्ते भी यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा, उनके वीजे बंद हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस इसी तरह चलता है कि नीचे से पहले लोगों को एजुकेट किया जाता है, फिर वो आगे जाके कांग्रेस में सेनेट में बिल पेश करते हैं, फिर उसके लिए लॉबिंग होती है, उस काफी लंबा टाइम लगता है, फिर उस पे जब वोटिंग वोटिंग होती है पास हो जाता है तो फिर वो कानून बन जाता है। जैसे बने हमारे प्रेसिडेंट लॉ बना, हमारे ऊपर सैंक्शन लगी थी, हम्म बहुत दफा हो चुका है। सर आगे चलते हैं। उसके बाद आज सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद मालिक साहब का ये वाला क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल था। मोहम्मद मालिक साहब को हम और मिकी कहते हैं। अब ये मिकी, बस मिकी रहने दे, इसके आगे मुझसे न पूछेगा क्या नाम है उनका पूरा। अच्छा, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज पीटीवी पर इमरान खान का नाम चलाया गया है बड़े अरसे के बाद। तो कोई लेट्स, मैं ये आपको क्लिप आपके सामने चलाता हूँ, फिर मैं आपका इसके ऊपर कमेंट लेता हूँ। बड़ी खबर है कि गवर्नमेंट ने एक फर्म एंड फाइनल लास्ट ऑफर पीटीआई को क्या दी है। ये कुछ दिन पहले एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्निंग मैकेनिज्म आप कह लें, सेटअप कह लें, हाइब्रिड, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसमें 2 फैसले हुए और वो फैसले कन्वे कर दिए गए। और अब देखना यह है कि पीटीआई का जवाब क्या होगा, वो डील क्या है। अब मैं आपको खबर आप दे रहा हूं कुछ। सर क्या कहते हैं आप इस हवाले से? टोटल फ्रॉड मिक्की साहब, आप उनके तर्जुमान ना बने। ये सब टक्की बती है। वो ये कहते हैं उनकी जो डील जो इन्होंने ऑफर की है कि जी आप 1.5 साल तक हमारी ये जो डिक्टेटरशिप है इसको जमहूरियत मान लें, असेंबलियों में आ जाएं, सारे काम आप करें, और इलेक्शन कमीशन को हमारे साथ मिलके बदले, और ये करें वो करें। इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं इस दौरान, आपके लीगल केसेस में आसानी हो जाएगी। ये उनकी डील है। और 1.5 साल, हम 1 साल इलेक्शन पहले ले आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जी हम 1 साल इलेक्शन पहले कराएंगे। और आप इलेक्शन 1 साल पहले कराएं या 2 साल पहले कराएं, अगर आपने वही इलेक्शन कराने हैं जो पहले कराए थे तो क्या फायदा है उस इलेक्शन का, कौन मानेगा उसको। ये सब फ्रॉड है टोटल। लोगों को डाइवर्जन है जिसे कहते हैं। कोई इसमें मेरा ख्याल है मिक्की साहब को ज्यादा उनके हाथ में नहीं खेलना चाहिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मिक्की साहब को। सर मिक्की का ये इनका निकनेम है, मिक्की। ये निकनेम में इनका, इसके आगे भी है मगर वो मैं नहीं बोलना चाहता। शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।